गाजियाबाद के हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की पीड़ा की कहानी है जो पिछले 13 साल से उम्मीद और बेबसी के बीच जी रहा था। इंजीनियर बनने का सपना लेकर घर से निकले हरीश की जिंदगी एक हादसे के बाद बिस्तर तक सिमट गई। सालों तक इलाज, दवाइयां, अस्पताल और दुआएं, सब कुछ करने के बाद भी जब हालात में कोई सुधार नहीं आया तो आखिरकार माता पिता ने अपने बेटे के लिए एक बेहद कठिन फैसला लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने इससे पहले दिल्ली के एम्स से हरीश की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि हरीश के ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी है। 13 साल पहले हुआ था हादसा। आपको बता दें कि हरीश राणा की जिंदगी साल 2013 में हुए एक हादसे के बाद पूरी तरीके से बदल गई। उस समय वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे। वो मोहाली में एक पीजी में रहते थे जहां उनका कमरा चौथी मंजिल पर था। एक दिन कॉलेज से लौटने के बाद वो बालकनी में खड़े थे और अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ अस्पताल में ले जाया गया जहां उनके सिर में गंभीर चोट पाई गई। सांसें चल रही थी लेकिन वो कभी भी होश में नहीं आए। परिवार ने लगाया था हमला करने का आरोप। इस हादसे के बाद मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हरीश के परिवार का आरोप था कि कुछ लड़कों ने उन्हें जानबूझकर बालकनी से नीचे धक्का दिया था। हालांकि इस मामले में आगे कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया था। कई अस्पतालों में चला इलाज। पीजीआई चंडीगढ़ में लंबे इलाज के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो परिवार उन्हें दिल्ली लेकर आया। दिल्ली में उनका इलाज एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और साथ ही फोर्टिस अस्पताल में कराया गया। लेकिन हर जगह डॉक्टरों ने यही कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद बेहद कम है। परिवार की आर्थिक हालत भी बिगड़ी। लंबे इलाज ने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। हरीश के पिता अशोक राणा एक केटरिंग कंपनी में नौकरी करते थे। बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और यहाँ तक कि दिल्ली का अपना घर तक बेच दिया। हरीश की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई थी लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। अशोक राणा की मासिक आय करीब 28,000 रुपए थी जिसमें से 27,000 रुपए नर्स को देने पड़ते थे। रिटायरमेंट के बाद खुद करने लगे सेवा। अब कुछ समय बाद अशोक राणा नौकरी से रिटायर हो गए और मजबूरी में नर्स को हटाना पड़ा। इसके बाद हरीश की देखभाल खुद उनके माता पिता करने लगे। घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने सैंडविच और स्प्राउट्स बेचने का काम शुरू किया। पास के मैदान में हर शनिवार रविवार बच्चों को सैंडविच बेचकर वो घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे थे। बिस्तर से कभी नहीं उठ पाए हरीश। आपको बता दें कि इन 13 सालों में हरीश ने एक बार भी करवट नहीं बदली है। उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था और साथ ही शरीर पर घाव भी हो गए थे। इसी के साथ उनके बिस्तर के पास ही यूरिन बैग और साथ ही फूड पाइप भी लगा रखा था। उसी पाइप के जरिए उनकी मां उन्हें खाना भी देती थी। मां ने मांगी बेटे के लिए मुक्ति। अब करीब 10 साल बीतने के बाद एक दिन हरीश की मां ने बेहद कठिन फैसला लिया। जो मां हर दिन अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ करती रही वही अब उसके लिए मुक्ति की प्रार्थना करने लगी। जब दवा और दुआ दोनों बेअसर हो गए तो परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। आखिर क्या होती है इच्छा मृत्यु? आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु यानी कि यूथनेसिया उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसके जीवन को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। भारत में पैसिव यूथनेसिया की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। इसमें आमतौर पर मरीज को दिए जा रहे लाइफ सपोर्ट या इलाज को बंद कर दिया जाता है जिसके बाद उसकी प्राकृतिक मौत हो जाती है। भारत में कानून क्या कहता है? भारत में इच्छा मृत्यु को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में इसकी अनुमति दी है। आपको याद दिला दें कि अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है और इसके लिए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, कोर्ट की अनुमति और सख्त कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है। हरीश राणा को कैसे दी जाएगी इच्छा मृत्यु? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि हरीश राणा को दी जाने वाली इच्छा मृत्यु पूरी तरीके से पैसिव यूथनेशिया के नियमों के तहत लागू की जाएगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सबसे पहले हरीश राणा को दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर
विभाग में भर्ती कराया जाएगा, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। अदालत ने कहा है कि हरीश को जीवित रखने के लिए दिए जा रहे मेडिकल ट्रीटमेंट्स और लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह मानवीय हो और मरीज को कम से कम पीड़ा हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई की जाएगी। आपको यहाँ एक बार फिर से समझा दें कि पैसिव यूथनेशिया का मतलब किसी व्यक्ति को सक्रिय रूप से मारना नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु को होने देना होता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि लाइफ सपोर्ट हटाना। अगर मरीज वेंटिलेटर पर हो तो उसे बंद कर दिया जाता है। दवाएं रोकना, यानी कि शरीर के अंगों को कार्यशील बनाए रखने के लिए दी जा रही एंटीबायोटिक्स या हार्ट सपोर्ट दवाओं को धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ आर्टिफिशियल फीडिंग रोकना, यानी कि नली के जरिए दिए जा रहे तरल भोजन और पानी को हटा दिया जाता है। और इसी के साथ ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज को कोई शारीरिक कष्ट ना हो, और इसीलिए दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स और साथ ही पैलिएटिव केयर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक और बड़ा निर्देश। आपको बता दें कि इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है। कोर्ट ने देश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामले की जांच और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष मेडिकल पैनल का गठन किया जाए। ये पैनल गंभीर रूप से बीमार या कोमा में पड़े मरीजों के मामलों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगा, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में सही और मानवीय फैसला लिया जा सके। तो वहीं हरीश राणा की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने 13 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार एक माँ बाप को अपने ही बेटे के लिए मौत की इजाजत मांगनी पड़ी। ये मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस कठिन सवाल को भी सामने लाता है कि क्या कभी कभी जिंदगी से ज्यादा जरूरी मुक्ति हो सकती है।